एक शहर में पति पत्नी रहते थे और माँ को फ़ोन करके बताया, माँ, आप दादी बनने वाली हैं। राहुल और प्रिया एक सुंदर शहर में खुशी खुशी रहते थे। दोनों की शादी को 3 साल हो चुके थे और वे अपने जीवन में बहुत खुश थे। राहुल एक निजी कंपनी में नौकरी करता था, जबकि प्रिया एक स्कूल में शिक्षिका थी। उनका जीवन प्यार, समझदारी और जिम्मेदारियों से भरा हुआ था। हालांकि वे दोनों अपने करियर में व्यस्त रहते थे, लेकिन परिवार उनके लिए हमेशा पहली प्राथमिकता थी। राहुल की माँ गांव में रहती थीं और अक्सर बेटे से फ़ोन पर बात करती थीं। वह हमेशा कहतीं, बेटा, कब तक हम खुशखबरी सुनेंगे। राहुल और प्रिया यह सुनकर मुस्कुरा देते और कहते, जल्द ही माँ। खुशखबरी की शुरुआत एक दिन प्रिया ने महसूस किया कि वह कुछ दिनों से अस्वस्थ महसूस कर रही है। वह डॉक्टर के पास गई और जांच करवाई। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। यह सुनकर प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत राहुल को फ़ोन किया और कांपती आवाज़ में कहा, राहुल, हमारी जिंदगी में एक नई खुशखबरी आई है। राहुल पहले थोड़ा घबरा गया, लेकिन जब प्रिया ने बताया कि वह गर्भवती है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत घर आकर प्रिया को गले लगा लिया और बोला, यह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है। माँ को फ़ोन करने का पल राहुल अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि सबसे पहले यह खुशखबरी माँ को देनी चाहिए। उसने फ़ोन उठाया और माँ का नंबर डायल किया। जैसे ही माँ ने फ़ोन उठाया, राहुल की आवाज़ में उत्साह छलक रहा था। उसने कहा, माँ, आपको एक खुशखबरी देनी है। माँ ने तुरंत पूछा, क्या हुआ बेटा? राहुल ने हंसते हुए कहा, माँ, आप दादी बनने वाली हैं। ये सुनते ही माँ कुछ सेकंड के लिए चुप हो गईं, फिर उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, सच में बेटा, ये तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। माँ ने तुरंत अपने पति को पुकारा, सुनिए, हमारे राहुल से बात कीजिए, ये हमें दादा दादी बनाने वाला है। घर में जैसे खुशियों का सैलाब आ गया। माँ ने अपने आस पड़ोस और रिश्तेदारों को भी यह खुशी बांटना शुरू कर दिया। घर में उत्सव का माहौल। राहुल और प्रिया को अंदाजा भी नहीं था कि यह खबर पूरे परिवार के लिए इतनी बड़ी खुशी बन जाएगी। अगले ही दिन राहुल के माता पिता शहर आने के लिए निकल पड़े। घर में ढेर सारे पकवान बने और रिश्तेदारों का तांता लग गया। माँ ने प्रिया का विशेष ख्याल रखना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे पौष्टिक भोजन खिलाना शुरू किया और कई तरह की नसीहतें दीं। राहुल भी बहुत सावधान रहने लगा। वह अब प्रिया को कोई भी भारी सामान उठाने नहीं देता था और उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखने लगा। नई जिंदगी की तैयारियां समय बीतता गया और पूरा परिवार आने वाले बच्चे के स्वागत की तैयारियों में जुट गया। प्रिया के लिए नए कपड़े खरीदे गए, बच्चे के लिए पालना, खिलौने और छोटी छोटी चीज़ें लाई गईं। राहुल अब पहले से भी ज़्यादा जिम्मेदार हो गया था। फिर वो दिन आया जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। नन्हे मेहमान का आगमन। अस्पताल में जब प्रिया ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, तो राहुल की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा, माँ, आप सिर्फ दादी नहीं, पोते की दादी बन गई हैं। माँ खुशी से झूम उठीं और भगवान का धन्यवाद करने लगीं। जब वे अस्पताल पहुंचीं, तो उन्होंने अपने पोते को गोद में लिया और प्यार से चूमते हुए बोलीं, मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी आज पूरी हो गई। निष्कर्ष, राहुल और प्रिया की यह कहानी सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि हर उस परिवार की है जो एक नन्हे मेहमान के आने की खुशी महसूस करता है। माँ बाप बनने का एहसास दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास होता है, और जब माता पिता को यह खबर दी जाती है कि वे दादा दादी बनने वाले हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इस कहानी का संदेश यही है कि परिवार के साथ मिलकर खुशियों को मनाना सबसे बड़ी दौलत होती है।